हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्यों जरूरी है? तो हमारे शरीर के द्वारा या हम जो भोजन लेते हैं उसको सिंपल फूड में या जटिल भोजन को सिंपल भोजन बनाने के लिए हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं। जटिल भोजन क्या होता है या जटिल जो पदार्थ हमारे शरीर के द्वारा लिया जाता है वो क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये क्या है? ये है जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ को सिंपल पदार्थ में कन्वर्ट करने के लिए हम पाचन तंत्र को पढ़ते हैं। अब जटिल भोजन या जटिल पदार्थ कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। कार्बोहाइड्रेट जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं या फिर हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड, और जो वसा है वो बदलता है वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। अब भोजन का पाचन जो कि हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में, प्रोटीन बदलता है एमिनो एसिड में, वह वसा बदलता है वसीय अम्ल में। ये डाइजेशन के द्वारा हमारे शरीर में जटिल भोजन को सिंपल भोजन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए हमारे शरीर में जटिल भोजन को सिंपल भोजन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एंजाइम, यानी कि जटिल भोजन को सिंपल भोजन में, सरल भोजन या पदार्थ में बदलने के लिए जरूरत पड़ती है एंजाइम्स की। और कौन कौन से एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का डाइजेशन करते हैं, पाचन करते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से जो पाचन है, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन व वसा का पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, टाइलिन, और एक है एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन करते हैं पेप्सिन व ट्रिप्सिन। जबकि हम बात करें वसा का पाचन करते हैं पित्तरस व लाइपेज। अब कौन सा एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? हमारे शरीर में जटिल भोजन को या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम हेल्प करते हैं। और कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम सिंपल फूड में या ग्लूकोज में बदलते हैं। जबकि हम बात करें तो प्रोटीन को पेप्सिन व ट्रिप्सिन एमिनो अम्ल में बदलता है, और वसा को पितरस व लाइपेज वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। कौन सा एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो टाइलिन जो कि हमारे मुख में, एमाइलेज अमाशय में, टाइलिन मुख में बनता है, एमाइलेज अमाशय में नहीं, अग्नाशय में, एमाइलेज अग्नाशय में, पेप्सिन अमाशय में व
ट्रिप्सिन अग्नाशय, अग्नाशय। पित्तरस यकृत के द्वारा स्रावित होता है, पित्तरस यकृत के द्वारा स्रावित होता है, जबकि लाइपेज अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय। तो सिंपल है, हमारे शरीर में 3 ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि एंजाइम्स का स्रावण करती हैं, जिनको हम बाह्य स्रावित ग्रंथियां बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें मुख में लारीय ग्रंथियां होती है, टाइलिन का स्रावण करती है। अग्नाशय के द्वारा 3 तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन व लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि लाइपेज वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन अमाशय में व अग्नाशय के द्वारा होता है। अमाशय में पेप्सिन व अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होते हैं, जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब प्रोटीन का पाचन करने वाले कौन सा एंजाइम हमारे शरीर में, जो भोजन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन स्टार्ट कहां से होता है, तो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, कहां कंप्लीट होता है, तो भोजन का पाचन कंप्लीट होता है, भोजन का पाचन संपूर्ण, यानी कि कंप्लीट भोजन का पाचन कहां होता है हमारे शरीर में, तो कंप्लीट भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में छोटी आंत में, छोटी आंत में। क्लियर? कौन कौन से हमारे शरीर में, या हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन कौन से ऐसे बॉडी के पार्ट या एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से भाग है जो कि भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं, तो मुख, अमाशय, अग्नाशय, यकृत और छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन होता है, छोटी आंत। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो हमारे शरीर में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ होता है, कैसे होता है, तो एक बार के लिए हम वेन डायग्राम से देखते हैं। ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल मुख, या जिसको हम बोलते हैं माउथ, मुख या माउथ। नेक्स्ट मुख माउथ या मुख गुहा, इसको हम इसमें मुख गुहा भी ऐड कर सकते हैं, मुख या मुख गुहा। दूसरा है ग्रासनाल, जिसको हम ईसोफेगस या भोजन नली बोलते हैं। नेक्स्ट है अमाशय, अमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत व गुदा। भोजन का पाचन या जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 स्टेप होती है भोजन की। फर्स्ट मुख गुहा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, यानी कि भोजन को लेते हैं, भोजन को लेते हैं, जो भी खाना होता है उसको हम लेंगे, भोजन को लेना। मुख के द्वारा फूड को लिया जाता है और हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा होता है, वो फूड को च्युइंग करेगा, चबाएगा, और हमारे माउथ में जो लारीय ग्रंथियां होती है जिनको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, वो एंजाइम को सीक्रेट करेंगी और हमारे फूड में मिक्स होंगी, फूड को लसलसा व चिकना बनाएंगी। और जैसे ही फूड को लसलसा व चिकना बनाती है, फूड ग्रास नाल से होते हुए अमाशय में आता है। हमारे ग्रास नाल में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है,
यानी कि संकुचन व शिथिलन। संकुचन कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन, ये मूवमेंट होता है जो कि फूड को माउथ से या मुख गुहा से और स्टमक तक पहुंचाता है। हमारे अमाशय में 4 to 5 आवर्स फूड स्टोर होता है व डाइजेशन होता है। हम अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि के द्वारा HCl, पेप्सिन व रेनिन एंजाइम का स्रावण होता है। HCl अम्ल जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, पेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो कि मिल्क या दूध का पाचन करता है। छोटी आंत की हम बात करें तो छोटी आंत में यकृत व अग्नाशय। यकृत के द्वारा पित्त रस या बाइल जूस को छोड़ा जाता है, किसमें? छोटी आंत में। यकृत के द्वारा पित्त रस को छोटी आंत में छोड़ा जाता है या स्रावित किया जाता है। और पित्त रस का काम क्या होता है? बाइल जूस, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस का काम होता है लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स या बड़े बड़े जो फैट के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको छोटे फैट के अणुओं में कन्वर्ट करना, जिसको हम पाइसीकरण भी बोलते हैं। जैसे ही फिर हम बात करें तो अग्नाशय के द्वारा 3 तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं। एमाइलेज, अग्नाशय एमाइलेज, ट्रिप्सिन व लाइपेज जो कि छोटी आंत में स्रावित किए जाते हैं। और अग्नाशय के द्वारा स्रावित एंजाइम एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पाचन करता है, लाइपेज जो कि फैट का कंप्लीट या वसा का कंप्लीट पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का कंप्लीट पाचन करता है। जो कि एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वह लाइपेज वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट बात करें बड़ी आंत। अब जैसे ही फूड का डाइजेशन होगा तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जो कंप्लीट या हम बात करें डाइजेस्टिव जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम नाम देते हैं विलाई। अब जैसे ही विलाई के द्वारा फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा, अनडाइजेस्टेड जो हमारा शरीर जिस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो फूड जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत का काम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही काम है, वाटर का, यानी कि जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का काम है जल का अवशोषण करना, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। और गुदा जिसका काम होता है अनडाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब फूड को हमारे शरीर से बाहर निकालना। तो ये बहुत शॉर्ट में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। सबसे पहले हमारे मुख के द्वारा फूड को लिया जाएगा, उसके बाद मुख गुहा जिसमें हमारी जो बक्कल कैविटी है वो फूड को च्युइंग करेगी, चबाएगी, वह जिसमें लार आके फूड में मिक्स होगी, फूड को लसलसा चिकना बनाएगी, वह कुछ फूड का डाइजेशन करेगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड होगा उसका डाइजेशन करेगी। जैसे हमारा फूड मुख गुहा से अमाशय में आता है जो कि पास करता है ग्रास नाल या भोजन की नली, मुख गुहा से फूड को पास करेगी अमाशय में, अमाशय में भोजन HCl का काम होता है एक तो फूड को एसिडिक अम्लीय माध्यम प्रदान करना,
फूड को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा, हमारे फूड में कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिनको मार देता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, जबकि रेनिन का काम होता है दूध का पाचन करना, और दूध को ये कन्वर्ट करता है किसमें? कैसीन में। दूध को कन्वर्ट कर देगा कैसीन में। छोटी आंत में यकृत के द्वारा व अग्नाशय के द्वारा स्रावित एंजाइम आएंगे, वह फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट, हमारे छोटी आंत में ही फूड का एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। वह बड़ी आंत में वाटर यानी कि जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। बाकी जो भी वेस्ट फूड होगा गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत शॉर्ट में है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, आहार नाल हमारे पाचन तंत्र के दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो आहार नाल, ठीक है, और एक सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथि या अंग, सहायक ग्रंथि या अंग कौन कौन से हमारे आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र में आहार नाल में कौन कौन आएंगे? आहार नाल वो पार्ट होता है जिनके द्वारा फूड पास होता है, यानी कि जिन जिन बॉडी ऑर्गन से फूड पास होता है उसको हम बोलते हैं आहार नाल। और जो जिनके अंदर से फूड पास नहीं होता बट फूड को डाइजेस्ट या पाचन करने में फूड का हेल्प करता है, तो वो कौन सी सहायक ग्रंथियां हैं? तो लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि के अंदर फूड नहीं जाता बट हाँ ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। दूसरा, यकृत ग्रंथि, और एक है अग्नाशय ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और आहार नाल के जो पार्ट है, मुख गुहा, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। छोटी आंत में बड़ी आंत के भी बहुत सारे तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? पाचन तंत्र क्यों जरूरी है, या हम बात करें हमारी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है पाचन तंत्र, जो कि हमारे जटिल पदार्थों को या जटिल भोजन को सिंपल बनाने के लिए हम पाचन तंत्र करते हैं, हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट या जटिल भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, व वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। अब इन सबको सिंपल यानी कि जटिल भोजन को सिंपल भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो हम बात करें एंजाइम जटिल भोजन को सिंपल भोजन बनाते हैं। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को भी दो तरह के एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, और प्रोटीन को भी मैन हम दो एंजाइम पढ़ते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले भी और फैट या वसा का डाइजेशन करने वाले भी दो एंजाइम पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का टाइलिन व अमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन का पेप्सिन व ट्रिप्सिन एंजाइम, व वसा का पितरस व लाइपेज एंजाइम, ये इनको सिंपल बनाते हैं। क्लियर? भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है, वह कंप्लीट होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन होता है और छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण किया जाता है, सिंपल फूड का अवशोषण किया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बड़ी आंत से होते हुए गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत का एक ही काम है, या हम बात करें मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम है बड़ी आंत का, वो है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। भोजन, ये हमने रिपीट किया है कि भोजन को मुख के द्वारा लिया जाता है, हमारे मुख गुहा के द्वारा फूड को च्युइंग किया जाएगा, चबाया जाएगा, लार उसमें मिक्स किया जाएगा, लार के द्वारा फूड चिकना व लसलसा होगा, जिससे ग्रासनाल से होते हुए अमाशय में आएगा। अमाशय में HCl जो कि फूड को अम्लीय माध्यम
प्रदान करता है और कुछ बैक्टीरिया जो फूड के साथ आते हैं उनको किल करता है, मारता है। पेप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का कंप्लीट पाचन नहीं करता, पेप्सिन आंशिक पाचन करता है, क्योंकि कंप्लीट पाचन करता है अग्नाशय से स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम। और रेनिन का कंप्लीट पाचन होता है, यानी कि दूध का कंप्लीट पाचन करता है रेनिन, जो कि कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। छोटी आंत के द्वारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। यकृत जो कि पित्तरस को स्रावित करता है, और ये बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स या बड़े जो वसा के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको सिंपल वसा के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। अग्नाशय के द्वारा 3 तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। क्लियर? आहार नाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? आहार नाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का वो पार्ट होता है जिसके द्वारा भोजन पास होता है, जैसे कि मुख गुहा, ग्रास नाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। सहायक ग्रंथि, पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियां होती है, लार्य ग्रंथि, यकृत ग्रंथि व अग्नाशय ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट जो भी पार्ट है, इससे रिलेटेड जो भी पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी।